कहानी की स्टार्टिंग में जंगल में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ढिंचक पूजा होता है। वहीं एक अनजान व्यक्ति जिसका नाम कैरी मिनाटी होता है वो नंगा पुंगा उस ढिंचक पूजा के सामने आ जाता है, जिसे देख ढिंचक पूजा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरे सीन में आपको देखने को मिलेगा कि ढिंचक पूजा कोर्ट से क्षमा मांग रही होती है जो भी उसने देखा, और ऐसे गंदे विचार कभी उसके सामने ना आए जो उसने देखा। यहीं एमी वे बंटाए भेड़ चरा रहा होता है जो कि ढिंचक पूजा को बताता है मेरे पास कई सारी भेड़ें हैं, जिसे देख ढिंचक पूजा उन्हें खिलाने लग जाती है। लेकिन देखने को मिलता है कि कैरी मिनाटी फिर से वहां आ जाता है जो कि ढिंचक पूजा को सेब देने लगता है। लेकिन फिर से ढिंचक पूजा घबरा जाती है और वो वहां से भाग जाती है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कैरी मिनाटी बड़े विलन अंदाज में ढिंचक पूजा को देख रहे हैं। दूसरी तरफ ढिंचक पूजा की सारी फ्रेंडें गॉड की प्रार्थना कर रही होती है। उनमें से एक फ्रेंड जो कि सैब पर बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं और उसे जल्दी खाना बनाने को बोलती हैं। यहीं खाना बनने के बाद सभी लोग खाना खाते हैं, लेकिन ढिंचक पूजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कैरी मिनाटी के वजह से, और वो उसी के बारे में सोचती हैं। ये सोचते सोचते वो अपने आप को दंड देने लगती हैं क्योंकि उस मन में गंदे ख्याल आ रहे होते हैं। तभी वहाँ एक गाय बीमार हो जाती है जिसकी देखभाल ढिंचक पूजा कर रही होती है। तभी वहाँ पर आधा कटा हुआ सेब देखती है जो कि कैरी मिनाटी ने वहाँ फेंका था, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर कमरे में जाकर वो अपने कपड़े उतारती है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा ढिंचक पूजा ने अपने आप को पनिशमेंट की है इस सभी बातों पर। दूसरी तरफ पायल गेमिंग जिसके मन में बहुत ज़्यादा गंदे विचार आ रहे होते हैं और वो ढिंचक पूजा के साथ संभोग करना चाहती है और उसे जताने लगती है और बताने लगती है इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ ढिंचक पूजा और पायल गेमिंग दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। हालांकि कैसे होते हैं वो आप खुद देख सकते हैं। यहाँ ढिंचक पूजा पायल गेमिंग को छोड़कर कैरी मिनाटी के बारे में ही सोच रही हैं कि कैरी मिनाटी और कैरी मिनाटी। अगले दिन सारी फ्रेंडें जो कि भगवान के पास जाती हैं, लेकिन वहीं ढिंचक पूजा को भगवान की जगह शैतान दिखते हैं और वो सोचती है कि मेरे को शैतान ने चुना है और मेरे को ऐसे काम करने के लिए ही चुना गया है जिससे मैं आनंद उठा सकूं। तभी ढिंचक पूजा जंगल की ओर निकल जाती है। वहीं उसको एमी वे बंटाए नदी के किनारे मिलता है और वहां जाके वो अपने कपड़े ऊपर करने लग जाती है जिससे कि एमी वे बंटाए उसके बॉडी की तरफ आकर्षित हो। लेकिन यहाँ देखने को आपको मिलेगा एमी वे बंटाए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब कामों में। लेकिन वही ढिंचक पूजा उससे गंदी बातें करने लगती है और उसे लेटाने लग जाती है। धीरे धीरे लेटाते हुए वो किस करना चाहती है, लेकिन यहाँ एमी वे बंटाए अपना सख्त लोंडा लिखड़ा वो इन सब कामों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखता और वह वहां से भाग जाता है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा ढिंचक पूजा बड़े कातिला अंदाज में एमी वे बंटाए को देख रही हैं और वापस वो चर्च में चली जाती हैं जहाँ उसकी प्रेमिका जिसको एल्डर सिस्टर ने बहुत ज्यादा मारा था वहाँ उसकी वो देखभाल करने लगती हैं। करते करते उसके अंदर उत्तेजना बढ़ जाती है जिसके बाद वो उससे संभोग करने लगती है। लेकिन यहाँ उसकी लेस्बियन प्रेमिका मना कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी ढिंचक पूजा उसे चाकू मार देती है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा ढिंचक पूजा सेक्स करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब ढिंचक पूजा दूसरी नन के पास जाती है जहाँ वो देखती है कि एक नन जो कि फांसी लगाने जा रही होती है। लेकिन यहाँ ढिंचक पूजा दिल की बहुत ज्यादा नेक होती है, वो उसको यहाँ से धक्का दे देती है। दरअसल इस नन की एल्डर सिस्टर इसे बहुत ज्यादा डांटती और मारती थी, इसलिए इसने ऐसा काम किया। और इस नन की हेल्प करने के बाद ढिंचक पूजा एमी वे बंटाए के घर चली जाती है जहां उसकी एक बूढ़ी दादी होती है, उसकी वहां हेल्प करने लग जाती है। लेकिन यहाँ ढिंचक पूजा दादी की मदद नहीं करने आई थी बल्कि यहाँ पर अपनी भूख और प्यास मिटाने आई थी, जिसको कि आप हिंदी में गपागप कह सकते हैं। धीरे धीरे करके वो अपने कपड़े उतारने लग जाती हैं। अब ढिंचक पूजा एमी वे बंटाए का पर्सनल पार्ट पर किस करने लगती है। तभी एमी वे बंटाए इधर उधर करने लगता है तो गुस्सा आ जाता है ढिंचक पूजा को और उसको भी वो चाकू से गपागप मार देती हैं और वो वहां से भागने लगती हैं। तभी वहां कैरी मिनाटी का सेब देखती हैं। सुबह होने पर दो सिस्टर उसको बताती है कि एमी वे बंटाए की जलकर मौत हो गई है। जहां ढिंचक पूजा दोबारा लाश के पास जाती है और अपनी अंगूठी वहां से लेकर आती है। लेकिन यहाँ उसकी बड़ी सिस्टर उसे देख लेती है, वहीं उसे सुनाने लगती है और उसे पूरे साल के लिए जेल में बंद करने के लिए बोलती है और भगवान से माफी मांगती है जो भी इसने किया। लेकिन यहाँ पर ढिंचक पूजा के अंदर शैतान जाग गया था और वो अपनी बड़ी सिस्टर का भी गला घोट कर मार देती है और उसे ठिकाने लगा देती है।
दूसरी तरफ सभी नन मिलकर एमिवे और एमिवे बंटाई की दादी के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। तभी ढिंचक पूजा वहां से सुनसान जगह जाती है और वो रोने लगती है ये सभी काम करके। लेकिन वहीं कैरी मिनाटी आ जाता है जो कि फूड वेस्ट करता है बार बार। वो उसे बताता है कि हम शैतान हैं और हमें इसी काम के लिए भेजा गया है। तो गपागप दोनों करते हैं। अगली सुबह सभी नन मिलकर ढिंचक पूजा को हेड बना देती हैं और वहाँ पर मस्ती करने लग जाती हैं, खूब मस्ती करती हैं। उनको कोई फिक्र नहीं। ये देखकर ढिंचक पूजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी आपको देखने को मिलता है एक एक कर सभी नन उसको चाकू मारती हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, और वो धीरे धीरे जाकर अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाती है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा सभी नन जिंदा हैं और वो उसको दिख रही हैं। हालांकि अब आपको पता चलेगा कि ये इसका सपना था और ये सारी घटनाएं एक सपना ही था। मतलब कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो कहानी खत्म। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक